नमः शमै साराये स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिते। थोड़ी ऐसे चिंता झूठी, आशा झूठी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। पर से संबंध होता है इसके कारण। भगवान बनने के लिए तो पर से संबंध तोड़ते हैं, पर से संबंध टूटता है तब भगवान बनते हैं। बोलो रोटी किसको खाना है? अब इसके चक्कर में कमाओ, खाना इसको है, आत्मा को क्या लेना देना। पर से कुछ भी संबंध नहीं। यदि आप ग्रंथ के हवाले मांगोगे तो नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध नहीं। किसी की खता है और कोई भुगत रहा है। इसे कपड़े चाहिए, आत्मा भुगत रहा है। इसे मकान चाहिए, आत्मा भुगत रहा है। आत्मा टोटली निर्दोष है। एक ही गलती है कि अपनी निर्दोषता को नहीं जानता, बस इसके दोषों को अपने सिर पर ले लेता है, बस दूसरों के दोषों को अपने सिर पर ले लेता है। यदि बहुत शांति से देखा जाए तो इसका भी दोष नहीं है। इसीलिए इसमें प्रश्न भी पूछा है और हम यहाँ से बता भी दे रहे, इसीलिए देह की क्रियाओं से बंद नहीं होता। यदि देह की क्रियाओं से बंद हो तो चक्रवर्ती को तो मोक्ष होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दी बेस्ट खान पान इतना टॉप लेवल का अपन नहीं खा सकते। टॉप क्वालिटी की लड़ाई इतनी लड़ाई अपन नहीं कर सकते। 60,000 वर्ष 96,000 रानियां अपन नहीं सोच सकते। लाखों हजारों संतान अपन नहीं सोच सकते। लेकिन देह की क्रियाओं से बंद नहीं होता। ऐसे एक प्रश्न पूछा है, मन वचन काया के विकल्पों से बंद नहीं होता। बहुत अच्छी थ्योरी है, बिल्कुल बंद नहीं होता। हालांकि इतने प्रश्न पूछे हैं, इनके जवाब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि जब ये प्रश्न विषय उठाता तो मुझे पता है लोगों को उसी समय समझाना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा उत्तर दे देंगे। बेसिक कंसेप्ट पूरा बता चुके हैं पहले से, और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बंद तो फिर कैसे होता है? बंद होता है अपने को नहीं जानने से। बंद होता है अपने को तो जानता है जीव, लेकिन जैसा है वैसा नहीं जानता। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने को नहीं जानता।
जानता है मैं पुरुष हूँ, आइडेंटिटी गलत है। जैसा है वैसा नहीं जानता है, अकर्ता है अकर्ता नहीं जानता है, अभोक्ता है अभोक्ता नहीं जानता है। बड़ तरफ का स्वामी नहीं है, वो स्वामी जानता है। इंटरफेयर चलता नहीं है इसका। दुखी क्यों है पता है? वर्ल्ड में जीव इसलिए दुखी है कि इंटरफेयर करना चाह रहा है, वो चलती है नहीं। पति पत्नी में सुखी होने का फार्मूला है 100%। याद रखना तो रख लेना। मैं तो कहता हूँ, अभी समय शिखर जी में करने वाला हूँ, शादी करने से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग लो। क्योंकि बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। बस पहली प्रतिज्ञा कर लो, इंटरफियर नहीं करेंगे। दोनों को लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ और उसको लगता है हमको इंटरफियर करना चाहिए। स्टोरियाँ हजारों हैं हमारे पास जिनवाणी में। राम और सीता एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते थे। आपको पता है रामचंद्र जी ने निर्णय ले लिया कि हम जा रहे हैं वनवास, तो सीता ने कुछ नहीं कहा। ओके फाइनल, आई एम फॉलो यू, आई विल फॉलो यू। चलो हम आपके साथ चल रहे। खत्म। रामचंद्र जी ने एक सलाह दी, तुम जंगल में कहाँ रहोगे, अनिश्चित जगह, खाने का ठिकाना नहीं, कपड़े हैं नहीं, कुछ है नहीं, जंगल में तुम रहोगे कैसे? तुम एक काम करो, तुम्हें आदत नहीं, हमें तो बचपन से पढ़ने गए ना जंगल में, आश्रम में, तो हमें तो आदत है। तुम एक काम करो, या तो बिहार चले जाओ या ससुराल में ले लो। सीता जी में इंटरफेयर नहीं किया। सीता जी के नहीं, आई एम नॉट रेडी, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। जहाँ आप सोओगे वहीं सो जाएगी, जहाँ आप खाओगे वहीं हम खा लेंगे, आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरी शादी महलों से नहीं हुई, तुमसे हुई है। साहित्य की एक बहुत अच्छी भाषा है, जहाँ काया तहाँ छाया। पुरुष काया है और स्त्री छाया है। हम तो आपके पीछे पीछे, हमें नहीं मालूम। ये तुम सोचो हम कहाँ रहेंगे, हमें नहीं पता, हम तो चलेंगे। खैर, तो रामचंद्र जी ने भी इंटरफेयर नहीं किया, चले। एक पिक्चर देखी कि नहीं देखी, गजमोती? नहीं देखी? ऑनलाइन है, देख लेना। हाँ, पहले की किताब थी मनोवती दर्श प्रतिज्ञा, एक पुस्तक का नाम था मनोवती दर्श प्रतिज्ञा। बुजुर्गों ने पढ़ी, आप बहुओं ने कम पढ़ी होगी, बेटियों ने, लेकिन मनोवती, हाँ, उसके ऊपर पिक्चर बनी है गजमोती। मनोवती दर्श प्रतिज्ञा है, पुरानी पुस्तक, लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। 100 भाइयों में एक बहन हस्तिनापुर की, मनोवती, और उसकी शादी इससे हुई बुधसेन से। अब इसकी से शादी हो गई तो इसकी प्रतिज्ञा थी मैं गजमोती चढ़ाऊंगी, गजमोती चढ़ाऊंगी। अब गजमोती चढ़ाने के चक्कर में वो पोल पट्टी खुल गई, इन सेठ के यहाँ मोती हैं, तो अब यहीं से थोड़ी उल्टी कहानी हो गई। पैसे तो हमारी सारी लुट जाएंगी, रोज रोज चढ़ाएंगे तो एक काम करो, वो सेठ को गेट आउट कर दो, मैं रहेगा बास। अब लाओ बेटा अपने मोती, गजमोती चढ़ाओ बेटा। घर से निकाल दिया उसको बेचारे को। तो वो केवल इन्फॉर्मेशन देने मनोवती के पास हस्तिनापुर गया कि मैं ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, तो उसे इंटरफेयर नहीं किया कि तेरी वजह से हुआ, अब तुझे अपने बाप से गजमोती। ऐसा कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, जैसे सेट जाऊँ तो बुला लूँगा स्टोरी में। तो वो बोलती कि नहीं ऐसे कैसे, आप मेरी जमीन पे सो, मैं महलों में सो गया तो नहीं हो सकता। तो एक इतनी प्यारी बात हुई है। तो फिर एक काम करो, जैसा मैं जा रहा हूँ वैसे ही तुम्हें चलना पड़ेगा। कोई सोने के आभूषण नहीं, कीमती साड़ी नहीं, बर्तन वाली बाई जैसी साड़ी पहनो और सब कुछ छोड़ दो। तो उसने एक केवल चूड़ियाँ छोड़ करके, एक बिछूड़ी छोड़ करके वहाँ के पूरे गहने उतार दिए, कीमती साड़ियाँ छोड़ दी। 100 भाइयों में एक बहन थी, वो सारे आभूषण छोड़ दिए और बिल्कुल जैसी थी वैसी रात को 1 बजे 12 बजे दोनों के दोनों चली गई।
गजब स्टोरी है, उसने इंटरफेयर नहीं किया तो वही पप्पू, वही लल्लू, तुम्हारा दिमाग खराब है, अपना भी तो हक है उस घर में, कुछ नहीं। अब लंबी स्टोरी है, इसके बाद वो देख लेना गजमूत। आजकल तो अवेलेबल है सब ऑनलाइन। हाँ बता सब बड़ी, अब उसी भी आ रहे हुए, तो इसीलिए कह रही, क्योंकि पर से संबंध नहीं है, पर से जितना संबंध इसका होता है ना, उसमें मन वचन काय होती है, उनसे बंद होगा तो कोई का मोक्ष ही नहीं होगा। बंद का संबंध है आत्मा की भूलने से और आत्मा के जानने से। आत्मा को भूलता है तो अनंत बंद होता है, थोड़ा नहीं होता है, और आत्मा को जानने पर अनंत बंद कम हो जाता है, ये समझो कि 99% कम हो जाता है। अब तो जो दिखता है ना, वो पुराना कर्म का उदय ज़्यादा दिखाई देता है, नया का तो नाम मात्र रह जाता है, मोक्ष हो जाता है बस। तो ये अच्छा सिस्टम है, मन वचन काय से बंद होता तो एक का भी मोक्ष नहीं होता। सबसे ज्यादा गलत फहमी यहां से फैल गई, मैं बताता हूं। निर्विकल्प शुद्ध उपयोग, निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प आत्मानुभूति, ये 2-3 शब्द में से, सेंटेंस में से गड़बड़ हो गई, लोग इसका मतलब नहीं समझ पाए। टोडरमल जी साहब ने इशारा किया है कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, उन्हें खुलासा किया इस बात का, हिंट है, कोई चाहे तो पकड़ ली। उन्होंने बड़ा साफ साफ लिखा है, पर को जानने से राग द्वेष नहीं होता, सच्ची वीतरागता तो इसका नाम है। ये नहीं कहा कि आत्मा को जानो उसको मत जानो, सच्ची वीतरागता इसका नाम नहीं है। सच्ची वीतरागता तो इसका नाम है कि राग द्वेष रहित जानना, जिसे भी जानो, जो भी जानो, जो भी जानो। उदाहरण दिया वो स्त्री कहीं भी जाए, हाँ, बिल्कुल इसके यहाँ भी जाए। और हम डरते जी नहीं जानना, बचपन से डराया जाता बेटे जी से बिल्कुल मत जानना। बचपन से 12-14 साल के बच्चे को मम्मी पापा कुछ विषय बताते ही नहीं है, हाँ जान मत लेना बस, और वो जान लेता है मोबाइल पे, दोस्तों से जान लेता है, टीवी से जान लेता है, पिक्चरों से जान लेता है। अब वो नहीं पूछता मम्मी पापा से, अरे जानने दो ना, बता दो ना, लेकिन नहीं बता रही। यहाँ कह रहे जो भी जानता है उसे वीतराग भाव से जानता है। अच्छी भाषा में बोले, वीतराग कैसे जानेगा? कि जो भी जानता है मन वचन काया की प्रवृत्ति को या कोई सी भी चीज, उससे अपना भला बुरा नहीं जानता, ये है अपने को जानता है। कोई भी विकारी भाव मुझे बुरा नहीं कर सकते और कोई भी अच्छा भाव मुझे अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा जानता है तो वीतराग हो गया बस। टेलीविजन देखने सरल है कठिन है? सरल है। कोई भी दृश्य आए हमारे टीवी में नहीं होता, खराब दृश्य आए, अग्निकांड आए, बाढ़ आ जाए, हमारे टेलीविजन को छूता नहीं है। वीतराग भाव से टीवी देखते हैं क्योंकि हमें टीवी हर समय परिपूर्ण सुरक्षित दिखाई दे रहा है। क्या बोला? हर समय टीवी हमें परिपूर्ण सुरक्षित अनुभव में आ रहा है। ऐसे भगवान आत्मा जानता है, कुछ भी जाने, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता। अब द्वेष क्यों करेगा? आप बुरा, आपको याद रखो, मैं बहुत दिनों से रोज कह रहा हूँ ट्रेडिशन, आप गौर से समझो, बिल्कुल मजे करो हमारे साथ कुछ भी जानने में आए, क्या तो नहीं, कुछ भी हमको सामयिक करने बैठो और कुछ जानने में आगे सुई घबरा जाती, कुछ नहीं, नॉर्मल चीज भी एब नॉर्मल जानने में जाए तो पागल ही हो जाता है, बाप रे मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ। क्यों आता है एब नॉर्मल जानने में? जिसको आप कहते हैं अनवांटेड थॉट्स, नहीं आना चाहिए। अरे आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? टीवी में क्या नहीं दिखना चाहिए? जो जो रिले होगा वो झलकेगा। ऐसे मन वचन काया का और कर्मों के सेंटर से जो रिले होगा वो झलकेगा, झलकना चाहिए। युगल जी बाबू जी इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते थे, ज्ञानी बावला नहीं होता ज्ञानी बेवकूफ नहीं होता। कोई मामले पूछो तो हमें कहाँ पता हो, ऐसा नहीं करता हो, ज्ञाता होता है। तो जो कुछ भी जानो, डरना नहीं। अब सामायिक करना सरल है, बैठ जाओ सब लोग सामायिक करो, कभी मत डरना। जो भी जानने में आए पहले से
क्या कह रहे हो, पहले ही वेलकम कर दो, आजा। आपको पता है जिस चीज़ को हम सहजता से जानते हैं वहाँ नॉर्मल होते हैं, तो जिसको भी हम रोकना चाहते हैं, इंटरफियर करना चाहते हैं, वहाँ अब नॉर्मल हो जाते हैं। क्या सड़क पर रोज आप आते जाते हैं तो आपको कितनी लड़कियों से राग हो गया? कुछ नहीं, दिखते हैं, बहुत सारी दिखती हैं, आ जाती है, अपना काम करते चले जाती है, घबराहट ही नहीं होती बिल्कुल। अब पत्नी ने तुम्हें बैन कर दिया, वो सामने वाली लड़की है ना, वो मत देख लेना। अब डर डर के मारे परेशान देख मत लेना, देख मत लेना, देख मत लेना। अब वो तो दिख जाएगी बेचारी, सामने ही रहेगी, सड़क पे दिख जाएगी, मंदिर में दिख जाएगी, तो नहीं हम जानते तुम्हारे मन में पाप है। अरे पाप कैसे हो गया? हजारों को देख रहे थे जब पाप नहीं था, एक को देखने से पाप हो गया। मैंने जब हम बैन लगाते हैं ना, इसके लिए मैं सरल एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग केवल 1 सेकंड का ध्यान लगा लो, तो केवल ज्ञान दे रहा हूँ, 1 सेकंड। कौन सा? बस तुम किसी का भी ध्यान करना विश्व में, लेकिन सफेद चूहे का ध्यान नहीं करना ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, केवल कितना सरल कर दिया केवल ज्ञान। बोलो 1 सेकंड के लिए सफेद चूहे का ध्यान नहीं करना, तो हम आपको केवल ज्ञान दे देंगे। अब कठिन हो गया, पंडित जी आप पहले ही मत बताती ना, ये है हम मन वचन काय में इंटरफियर क्यों करें? लेशियाओं में, कसायों में, उदय में, कर्मों में हम इंटरफियर करें क्यों? इतने से भी कुछ मत समझो, छोड़ दो सब, इतनी सी लाई समझ लो, एंजॉय करो। विश्व का कोई भी गेम मेरे को दुख नहीं देता, बुरा नहीं करता, अच्छा नहीं करता। अच्छा नहीं करता तो राग नहीं, और बुरा नहीं करता तो द्वेष नहीं, बस खत्म। क्या दिक्कत है? इतना सरल कहाँ है? लेकिन वो अब समझ गए ना, तो बंद होता है इंटरफियरेंस से। बंद आप ज़्यादा समझते नहीं हो, दुख होता है, बंद का इक्वल टू होता है दुख, तो दुख होता है इंटरफियरेंस से। आपने देखा है दृष्टांत को, तो समझ में आया क्या देखा है? हमें कई बार यहाँ दर्द हो जाता है, चोट लग जाती है, खेलते खेलते घायल हो जाते हैं, फिर हम इंटरफियर नहीं करते, भूल भुला जाते, खाते खेलते सो जाते, 5-7 दिन में अपने आप ही सही हो जाता है। और जैसे इंटरफियर करने गए सो डॉक्टर ने टाँके मार दिए, फिर दवाई दे दी, 2-4 इंजेक्शन दे दी, फला कर दिया, अब वो रिएक्शन के उसके निशान लग गए। जब आपने टाँके नहीं लगवाए होंगे, निशान नहीं पड़े होंगे, देख लेना। और जब टाँके लगवाए होंगे, इंटरफियर कर दिया आपने, अब निशान आ गए, जिंदगी भर नहीं हम मिटेगी। एक नहीं है ऐसा, यदि आप इंटरफियर नहीं करोगे ना, तो जिंदगी में कभी कैंसर नहीं हो सकता। केवल इंटरफियरेंस से कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर, जो होती है सब बीमारी इसी से होती है। अब कितना सरल है, बोलो स्वस्थ रहना सरल है कठिन है? इंटरफियर मत करो। हमारे यहाँ इंटरफियर कैसे होता है बताओ? जिस दिन आपको कफ होगा ना, कफ सर्दी, खाने की इच्छा नहीं होगी, तो मम्मी पापा कहेंगे बेटा खा लो कुछ, मन नहीं है, अरे खा लो बन गया बेटा, फेंकेगा अब उन्हें नहीं लगता है कि फेंकने से तो अच्छा है कि तुम खा लो, डस्टबिन तुम ही बन जाओ। अब इतनी सी गलती में पूरा हिंदुस्तान बीमार है, बन गया तो फेंक नहीं सकते। महिलाओं की बीमारी की मूल जड़ है कि वो बच गया तो क्या करें? बता दूं गलतियां 2-4 भयंकर गलतियां हैं, कम लोगों में और ज्यादा होती है। पहले बड़े बड़े घर होते थे, 10-10, 50-50 लोग, तो 1 किलो नमकीन बनाया 2 दिन में खत्म। अब आजकल बड़ी समस्या है, 100 ग्राम बना नहीं सकती, और 250 ग्राम बेसन का बनाया तो इतने सारे बन गए, 1 पीपा। अब खाए इतने से ही जाती हो। आपने देखा घरों में डांट पड़ती थी, जब टेस्टी लगते ना तब हम मांगते थोड़े और, तो मम्मी कहती नहीं 2-5 दिन चलन दो, थोड़े 10-1 दिन मेहमान आए, कोई आए तो कम से कम घर में हो तो सो, तब तो देती नहीं। तब अपनी बुंदेलखंड की भाषा में कहो टोंगे आगे जाए। अब वो 4-5 दिन में बसाने लगी, अब तेल बोलने लगा उनका, खुशबू बदबू आने लगी उनमें से। अब खाने में भी टेस्ट नहीं लगा, पहले दिन जैसा टेस्ट 5 दिन नहीं होता, वो एक्सपायर हो गए। अब कायदे से तो उन्हें गधे को भी नहीं खिलाना चाहिए,
आप कभी रख के देखना, गधा नहीं खाएगा। गधे वगैरह पशु बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सूंघते हैं फिर नहीं खाते। कुत्ता नहीं खाता, सूंघता है पहले, जो चीज़ सड़ी सड़ाई होती है वो खाते नहीं। लेकिन अपन कैसे खाते, नाक बंद करके पी ले बेटा दूध सड़गाओ। 1 लीटर दूध 60 रुपया का है, कौन फेंके। जमा कलम गर्म नहीं कर पाए थे, खराब हो गया थोड़ा कड़वा, तो शक्कर डाल के ऐसे खा लो एनी हाउ। मैं फिर कह रहा हूँ हमारी आइडेंटिटी अंदर से खुद कह रही कि मत खाओ, लेकिन हम इंटरफियरेंस के कारण, लोभ का इंटरफेयर हो जाता है, क्रोध का हो जाता है, मान का हो जाता है, तो बीमारी की मूल जड़ है। एक लाइन में बता दिया आपको। अब हम जबरदस्ती उसको सुबह भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, हलवा के साथ भी खाएंगे, पुआ के साथ भी खाएंगे, और अब वो बच्चे मना कर रहे नहीं खाना। नहीं नहीं खाओ बेटा, फेंकेंगे थोड़ी, तुम भले ही फेंक जाओ। मैंने बीमारी में पैसे लगे। हमें पंडित साहब ने बहुत सिखाए, पंडित साहब ने हमें इतना सिखाया, बहुत सिखाया। बोले 100 रुपये की नमकीन फेंक जाए, कोई चीज़ फेंक जाए 500 रुपये की दवाई बचेगी, फायदे में हो। बासी चीज़ें, खराब चीज़ें, एक्सपायर चीज़ें जिनका टेस्ट खराब हो गया, समय से रहते फेंक दो। इससे भी एक अच्छी सलाह है, शेयर करके खाओ। आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में हो, एकदम और कितने कुछ करो, नाप तोल के बनाओ, नहीं बन सकता। एक आदमी का भोजन, 2 आदमी का भोजन नाप तोल के थोड़ी बनता है, और एक आध ज़्यादा हो ही जाती है। एक काम करो, पड़ोसी को बांट दो, इससे जो फायदा है, जब उनके ताज़ा बनेगा तो अपन खाएंगे और अपने ताज़ा बनेगा और एक्स्ट्रा होगा तो उन्हें खिला देंगे। कितनी बढ़िया बात है, बोलो। पड़ोस में गए, वो अकेली, उसका हस्बैंड चला गया टूर पे, अब अकेली। तो कई बार महिलाएं आपस में बता दी क्या बनाए, किसके लिए बनाए, खाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे मत बनाओ, हम बना रहे, खिचड़ी बना लेंगे, रोटी बनाएंगे, जो भी तुम ये खा लेंगे। अब उसको अवकाश हुआ तो तुमने खिला दिए, तुम्हारे अवकाश में वो खिला गई, बोलो बढ़िया हुआ कि नहीं काम। ये बिल्कुल पक्की बात है, आप अकेले भोजन करोगे तो नहीं पचेगा। हंसते बोलते एक दूसरे को खिला के खाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। अतिथि संविभाग हो गया, और कभी समस्या नहीं आएगी। जो होती समस्या, अब क्या करें क्या करें क्या करें, सब पड़ोसियों से घरे जैसा व्यवहार हो गया, केवल जरा सी समझ में। और घाटा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था, सुबह भी, दान देने वाला करोड़ रुपए लेता है, 100 रुपये देता हो। ऐसी झूठी नहीं है बात। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। पहले गाना था मैंने, तो हम थोड़ा करते हो तो रिटर्न में बहुत मिलता है। नहीं भी हम कैलकुलेशन है बनियों का, आप फायदे में रहते हो, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रसन्न रहते हैं, सुख दुख में शेयरिंग होती है। मैंने तो ये देखा है, जब से ये फ्लैट सिस्टम चालू हुए, पता ही नहीं है पड़ोसन क्या कर रही, पड़ोसी क्या कर रही, कोई मतलब नहीं है। 7 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही बम्बई में हीरोइन की। जब बिल्कुल ही बदबू आई तब बोले कुछ गड़बड़ है। तब तक कोई लेना देना नहीं कि इस पड़ोस में कोई जी रहा है कि मर रहा है। ऐसी हालत है। तो अब ये ऐसे बन जाओ। हाँ, विश्व में दुख का मूल इंटरफियरेंस। कर्मों में भी इंटरफियर मत करो, कर्म अपने आप चली जाएगी। कर्म काटने की मत सोचो, अपने आप कट जाएगी। क्या बता दूं आपको, 99% बंद तो उसी समय रुक गया जब अनंत बंद रुक गया। अब तो मुक्ति जाने तक का समय तो जितना रह गया ना, उतना थोड़ा थोड़ा बंद होगा नेचुरली, और वो अपने आप खत्म हो जाएगा। उस बंद को भी तीर्थंकर नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। क्यों कि जब मोक्ष जाने का नंबर आएगा तब तक वो बंद होगा, उसे रोक नहीं सकता कोई। अब भला हमारा काम तो पूरा ही हो गया अभी, ठीक है। तो एक ये प्रश्न था बढ़िया, बंद फिर कैसे होता है? एक तरीका तो बता ही दिया, नकली तरीके बहुत हैं। फिर भाव कर्म की लिस्ट, प्ले लिस्ट निकालो, भाव कर्म की डिटेल में निमित्त नैमित्तिक निकालो, निमित्त विकरणानि भी निकालो, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। सिंपल बात है, अपनी पहचान करो क्या कि मेरे में किसी का इंटरफेरेंस चलता नहीं है, इसलिए राग द्वेष नहीं, और मैं भी किसी में इंटरफेरेंस करूँगा नहीं, बस निपट गए। एक लाइन में मोक्ष, परिवार में जीने की कला, दुनिया में रहने की कला, खत्म। थोड़ा रुक गया मैं, बड़ा कोमा ले लिया मैंने रुक करके। एक गंदी आदत है, सब में ही है वो, मैं इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ, सब में है।
एक गंदी आदत है। जैसे जैसे अपन पढ़ने लगते तो इंटरफेरेंस और करने लगते, ऐसे पूजा मत किया करो, आरती नहीं किया करो। अरे कर लेते ना, इंटरफेयर काहे कर रहे हो? जैसी आत्मा को समझेंगे सब मिटने वाला है। एक घड़ा सीधा होगा तब, लेकिन नहीं, इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे तो दूसरे सुनाएंगे काहे की पढ़ी लिखी। अरे तो तुम बोलने से तुम्हें क्या फायदा हो गया? और घूम फिर के वहां तक बात पहुंच जाती है तो बैन कर दिया जाता है इनका, भैया मंदिर में बैन, क्योंकि ये इंटरफेयर कर रही। बात तो वहां तक पहुंच ही जाती है। हाँ, शांति से बैठोगे कि बाहर जाओगे? हाँ भाई, मंदिर में इंटरफियर करने वाला बिल्कुल इतना जब और पता लग जाती है, इनको आहार दे दिए, उनको कागज दे दिए, वे तो ऐसे वे तो ऐसे। अब तो कागज चक्कर पड़े, जो दे रहा है बढ़िया है, वे अपना पुण्य का बदल लेके आए, जो भी है उन्हें आहार मिल गया, तुम कागज टेंशन ले रहे। देने वाले ने अपना पुण्य करना था, पुण्य कर लिया, पाप करना पाप कर लेते। मिथ्या से बड़ा पाप थोड़ी कर लिया, अपने को भूलने से बड़ा पाप कर लिया क्या? लेकिन मैं फिर पढ़ करके हम एक और इंटरफेरेंस कर लेते, कर्मों को काट के रहेंगे, कर्मों का उत्कर्षण करके रहेंगे, कर्मों का अपकर्षण करके रहेंगे। काहे को मस्त नहीं बैठ पा रहे? मस्त रहा, बस एक लाइन में प्रवचन खत्म हो गया, समझ आया? तो बंद की पद्धति बता दी। जब कोई अच्छा मतलब ऐसे करे तो ठीक है, जब कुछ कोई गलत कर रहा है हाँ, तो भी फिर इंटरफेयर नहीं करें, जैसे बच्चे या गंदी आदत है। जो गलत कर रहा है वो भी तो अपना पैकेज लेके आया। गलत तो सभी कर रहे, कौन नहीं कर रहा बता रहे? गलत कौन नहीं कर रहा? तो मैं कौन नहीं कर रहा बताओ? गलत तो सभी कर रहे। एक्चुअली मिथ्यात को गलत कहते हैं, पहले नंबर मिथ्या समझो। एनी हाउ से करुणा करके समझाओ तो महात्मा समझ जाए तो ठीक, नहीं समझे तो हमने क्या कहा था एक दिन एक दिन पहले, कोई बात नहीं, तुम गलती कर रहे, प्रेम से करो, आओगे तो सुधर होगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, जो मोक्ष जाएगा वो सुधर के जाएगा, उसका नंबर आएगा, सुधरेगा वो, बाय बाय, कोई बात नहीं, घूम फिर के आओ। रास्ता तो यही आने का, जाओगे। इसलिए गलती तो सभी कर रही। गलती हमें अपने को पता है, बच्चे मम्मी पापा से बहुत व्यस्त हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा बेटे ये गलती नहीं करना, अपने नहीं की, तो उन्हें शांति थोड़ी मिलती, अगली गलती भी मत करो। अब उसे 2 रुका कर ली तो तीसरी भी मत करो, चौथी भी मत करो, वो तो एंडलेस है। मैं बिल्कुल समझ लो हम लोग कैसे मस्त रहते हैं, बात ही नहीं होती गलतियों की। हम जो लोग इसलिए रह पा रहे, यदि मैं रोज गलती लेके बैठ जाऊँ तो सब में ही गलती है, फिर क्या करें? देखा होगा आपने, सास बहू में नहीं बनने की मूल जड़ है। बहू बेचारी बहुत अच्छी आई, बिल्कुल हमारे बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो सेहत की आई। मैंने बहुत सोच के आ रही है, हमें किसी तरह से मम्मी से झगड़ा नहीं करना, जैसी भी होंगी होंगी, अपन तो शांत रहेंगे। और शांति का मिसयूज, यदि उसे कहा बेटे ऐसे नहीं करना, अच्छा मम्मी ठीक, तो दूसरा ऐसे भी नहीं करना बेटा, अब ऐसे भी नहीं करना। मैंने मैं सही बता रहा हूँ आपको, जैन दर्शन की सत्यानाश हुआ है इंटरफीरेंस। बहुत खड़ा कड़क शब्द बोला है मैंने। इंटरफीरेंस समझती हो? जो चीज़ 5वें गुणस्थान में होती है वो पहले गुणस्थान वाली बहू से करवा रहे, नहीं बेटा 8म 14 के दिन। अरे वो कोई 5म गुणस्थान वर्ती है क्या? हमारे गुरु जी बहुत अच्छी भाषा कहते थे, पहले गुणस्थान में कौन सा पाप संभव नहीं है। रिलैक्स रहो, रिलैक्स करने दो उनको, थोड़ा गलती करने का अधिकार मिलता है ना तो अपन फिर रिलैक्स करती है। लेकिन गलती तो अच्छा को पता कौन नहीं करता गलती, सबको पता है अपन गलती करती। अब मैं कह रहा हूँ गलती, ये ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूँ, गलती ये नहीं है कि हम गलत करते हैं, गलती ये है कि हम इंटरफियर करते हैं। कुछ समझो अच्छी तरह से, क्या कहा? विश्व में कोई भी गलती नहीं करता। क्या बोला? कोई गलती नहीं करता, कोई भी। जिस गुणस्थान में है वहां के वैसे भाव होते हैं, कोई नहीं रोक सकता उसे। जैसे इतना सा बच्चा है वो गलती करता है,
उसका गुणस्थान है रोने का। नहीं रोए तो मर ही जाए, मालूम है? यदि बच्चा नहीं रोए तो दूध ना पिलाए मम्मी उसे। चलो और पढ़ाए तो पढ़ा रहते, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा टीवी और देख लो, पिक्चर पूरी हो जाए फिर देखते निपट ही जाएगा वो। ऐसे बिजी हो जाते हैं टीवी देखने में, काम करने में, और ऐसी भावना भाती है भगवान मेरी नमकीन पूरा बन जाए तब तक ये चुप रहे। अरे चुप क्या, वो तो भूख लगी तो रोएगा, मच्छर काटेगा तो रोएगा। एक बहुत अच्छे व्यक्ति हुए, भगवान दीन, महात्मा भगवान दीन, जैन थे लेकिन नाम फेमस हुआ महात्मा भगवान दीन। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, बहुत प्यारी बुक लिखी है, साइकोलॉजी है, मैंने चाइल्डिश साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी किताब लिखी। उन्होंने कहा बच्चे के रोने को रोना मत समझो, उसकी भाषा समझो। बच्चा रोता नहीं है, उसका रोने का अलग अलग प्रकार होता है, भूख का रोना अलग होता है। मैंने उसके रोने के अलग अलग है। आप गौर से देखोगे तो समझ जाओगे बच्चा क्यों रो रहा है। आप रोने को ऐसे क्यों समझते हो, बहुत बेकार है, जब देखो जब रोता ही रहता है। भाई आप भी तो जब देखो जब बोल लेते हो, वो तो नहीं बोल सकता, तो उसका रोना ही बोलना है। आप बताओ विश्व में कौन सी पर्याय गलत हो रही, 100 में बता दो। पंडित साहब कभी नहीं कहते थे कि तुम गलती नहीं करो बेटा, नहीं गलती करो। पंडित साहब कहते थे भाई अच्छे लोग बनो, एक गलती को रिपीट मत करो, नई गलती हो जाए फिर उससे सीख लो, नई गलती करो उससे सीख लो, नई गलती करो उससे सीख लो, गलती को रिपीट मत करो। मतलब कहते ही क्या है, कभी बाहर नहीं डालते थे, बिल्कुल बाहर नहीं डाला। आप कल्पना भी नहीं कर सकते पंडित साहब को कौन पहचानता वो भगवान जाने। लेकिन हम लोग तो बहुत निकट से रहे 30-35 साल, तो हमें कभी उन्होंने प्रेशर नहीं डाला कि तुम, उन्होंने मेरे से ये भी नहीं कहा कि बाजार की शक्कर अशुद्ध होती थी मत खाओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अटपैरा घी खाने लगो बाजार का मत खाओ, ये भी नहीं बोला, कभी नहीं बोला उन्होंने बल्कि ये और कहा कि सुनो तो हमारी देखा देखी कुएं का पानी का नियम मत लेना। 1-2 भाई थे, सुनील ब्रह्मचारी भैया और ये लोग, तो बहने, तो कुएं का पानी का नियम कर लेते। पंडित बोले नियम मत लेना। बोले क्यों? प्रभावना बड़ी चीज है, देश भर में जाओ, कोई सत्संग कराने वाला नहीं होगा तो जैन शासन का क्या होगा। वो सोचो इनमें कोई दम नहीं है, खुद बोले बोलो। अब कौन सोचेगा ये कि पंडित जी क्रियाकांड कराते थे कि नहीं कराते। उनने कभी नहीं कहा एक बार मुंह उठा करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार करो। मैं ऐसा कह रहा हूँ पंडित साहब की भाषा इतनी आगम सम्मत थी कि हमने पूछा भी, मैंने पूछा भी आगे बढ़ने के लिए क्या करें। अब हम व्रत ले लें, दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, तो एक बार भी नहीं कहा कि ले लें, बहुत बढ़िया बेटा। उन्होंने कहा एक काम करो, 1 साल तक व्रत प्रतिमा का स्वरूप लिख के लाओ। होता क्या है व्रत प्रतिमा, तो कह दिया और ले लिया, होता क्या है ये तो समझो। हमने उनसे कहा हम स्वाध्याय का नियम लेना चाह रहे, तो जिंदगी में कभी भी उन्होंने कहा था कि बात बोली, जो नियम ले रहे हैं उसका स्वरूप समझने का नियम लो। क्या कहा? तुम स्वाध्याय का नियम मत लो, स्वाध्याय का स्वरूप समझने का नियम लो, पूजा करने के स्वरूप का नियम लो। क्या बड़ी बात कह गए बोलो। इसलिए कह रहा हूँ मैं सच में पंडित साहब मिल गए, मैंने केवली जैसे कोई हमें गाइड मिल गया एकदम। एक दिन भी मुझे याद नहीं आता कि एक लाइन पर भी मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी ने गलत बता दिया, कि भावुकता से बता दिया, कि प्रेशर से बताया, कभी नहीं, एक दिन भी नहीं बताया, कभी नहीं कहा उन्होंने। जब भी कहा एक अब मैं बहुत लंबा समय हो गया था, मैंने ब्रह्मचर्य तो डिक्लेयर किया नहीं था, तो फिर मैं पंडित साहब से पूछा इस बार पंचकल्याण में ले लूँ नियम। बोले अब कहा ले, फेमस तो पहले ही हो गई। मैंने तरीका बदल गया था ना पहन के उठने बैठने का, तो अब का नियम लोगे तो लोग हंसेंगे, और अभी तक क्या कर रही थी। तो बोले अब हम तुम्हें गाइड कर रहे, तुम सब में जी पार्शनाथ की टॉप पर जा ही रहे हो, वही नियम ले लेना, हम ये आप दे दो। बोले भाई ये तो बहुत कठिन काम है, गुरु बनना और गुरु बनाना 2 ही कठिन काम है। खूब कईयों बार बोला है, गुरु बनना भी कठिन है और बनाना भी कठिन। उन्होंने आज तक किसी को गुरु नहीं बनी हुई। हम सब गुरु बोलते नहीं, बेगुरु नहीं बनी। वे तो एक ही बात कहते, बेटा तुम बात्सल्य शब्द में रख रहे हो, कोई बात नहीं, बात्सल्य से
बाकी गुरु तो बहुत ऊँची चीज़ होती है। बोले उन्हें एक दिन भी नहीं कहा हम तुम्हारे गुरु, तुम हमारे शिष्य, कभी नहीं कहा। किसी को ही नहीं कहा कि हमारे शिष्य है, नहीं, कभी नहीं कहा। इंटरफियर नहीं करो, पढ़ लिख करके इंटरफियर अपने अंदर भी मत करो और दूसरे में भी मत करो। दूसरे में इंटरफियर करने से तुम दुखी रहोगे, चरणानियों खराब होगा, तुम्हारा परिवार विघटित होगा, समाज विघटित होगी। बढ़िया एग्जाम्पल दूं प्रथमान योग से समझाने के लिए। प्रथमान योग से आदिनाथ भगवान से लेकर के पारसनाथ, नेमिनाथ, महावीर भगवान तक पूरा पुराण पढ़ के देखो, उनके फैमिली के लोग खराब थे लेकिन उन्होंने सुधारा नहीं। जल्दी बोल गए एक लाइन में, बहुत बड़ी हिस्ट्री एक लाइन में। क्या बोल गए? आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक की हिस्ट्री पढ़ो आप उठा करके। उन्होंने अपने परिवार में जैसे लोग थे उनको संभालने की, सुधारने की कोशिश नहीं की। एक दिन भी प्रवचन नहीं किया, एक दिन भी शिविर नहीं लगाया। इस एंगल से पढ़ के देख लेना कि मैं बताऊंगा आपको, लंबी हो जाएगी स्टोरी, मैं पहले बता चुका हूँ पिछले प्रवचनों में। बोलो, महावीर भगवान के समय में स्त्रियां बेची जाती थी, खरीदी जाती थी दासियों की तरह। आज तस्करी हो रही, इससे ज़्यादा तस्करी होती थी उस समय। आज भी आप पढ़ते होंगे, लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं किसी तरह से और फिर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। ये बिजनेस उस समय भी होता था, चंदन वाला के साथ हुआ, आपको याद होगा। तो महावीर भगवान को करना चाहिए था थोड़ा सही साठ। मीटिंग बुलानी चाहिए थी, राजा थे, राजा के बेटे थे, भविष्य सुधारना चाहिए, समाज सुधारना चाहिए, थोड़ा मीटिंग बुलानी चाहिए। नहीं भाई गलत बात है, महिलाओं को समझाना चाहिए, जेलसी नहीं करो, सेठानी दया करो अपनी बेटी के समान। कुछ नहीं समझाया। और कितनी घटना सुनना है। नेमिनाथ भगवान के सगे भाई मतलब कजिन, सब कजिन भाई हैं, वे अनचनी पानी पीते रहे, शिकार करते रहे। शिकार करने जरद कुंवर भाई थे, ये नहीं समझ में आई कि त्याग कर दें हम शिकार का, जिससे जंगल में मरेंगे कृष्ण। और नेमिनाथ भगवान ने दिव्य ध्वनि में भी नहीं कहा, सजेशन नहीं दिया, एक काम करो जरद कुंवर, तुम तो दीक्षा ले लो, यही रहो बढ़िया, न जंगल में जाओगे और न शिकार करोगे, न कोई मरेगा। तो आप कल्पना कर सकते हो, जरद कुंवर ने शिकार करने का त्याग नहीं किया। दीपायन मुनि वाली घटना में अनछाने पानी का त्याग नहीं था, तब तो पी लिया वो पानी या दारू, जो भी कह रहे हो, शराब, तब तो वो नशा हुआ। इंटरफियर कर देते, सुनो दीपायन तुम एक गलती करोगे, हम पहले ही बता रहे तुम 12 साल बाद लौटोगे और 3 लीप ईयर के 3 महीने भूल जाओगे। 12 साल में लीप ईयर आएगा ना, तो 3 महीने तुम भूल जाओगे कैलकुलेशन में। अभी बता दे रहे तो तुम एक काम करो, 13 साल, एक नहीं ऐसा भी हो सकता था, वो 12 साल का बोलते ही नहीं, सीधा 13 साल का बोल देते। ना 13 साल बाद, वो 12 साल बाद आएंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। आप समझ गए? ओहो, इतनी हिम्मत चाहिए। परिवार जैसा है, पत्नी जैसी है, पति जैसा है, बच्चे जैसे हैं, आप शांति से रहो, रहना हो तो। अब हम क्या सोचते, नहीं दुनिया जाए भाड़ में, हम तो हमारे मोक्ष में। अब मरे बेटा तो अब रोज झगड़े होंगे, धर्मात्माओं के घरों में झगड़े की मूल जड़ है। हम भी मोक्ष जाएंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा, हमारे घर में नहीं चलेगा आलू। तो आपका कह रहा चलेगा, तुम जानो, हमें नहीं मालूम। आप इंटरफियर करोगे, वर्तमान जीवन नरक हो जाएगा आपका। बहुत कड़क पाठ है, वीतरागता का पाठ है। 24 तीर्थंकरों ने अपने परिवार को नहीं सुधारा, आदिनाथ भगवान ने मारीची को नहीं सुधारा। कितनी स्टोरी सुनोगे बोलो। आदिनाथ भगवान की नंदा और सुनंदा 2 ही दुखी रहती थी अपने हस्बैंड से। क्या बोला? हाँ है, कहीं लिखी तो है नहीं, लिखी है, मैंने पढ़ा पढ़ने के लिए शब्द नहीं चाहिए। तीर्थंकरों का जो हीरो होते हैं ना, तो उनकी जो सहायक पात्र होते हैं उनका वर्णन नहीं किया जाता। तीर्थंकर की जैसे जैसे महिमा होती है वो किया जाता है, साइड की चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। वो साइड की चीज़ मैंने पढ़ी है,
ऐसे कैसे? अरे बहुत सिंपल सी बात है, कल्पना नहीं कर सकते आप। पहली बार पहले तीर्थंकर हमारे पति और दीक्षा लेंगे और 63 लाख पुरुष संग संग रहेंगे, तो कितना डाइल्यूट हुए होंगे, कितने अच्छे रहे होंगे, कितना कुछ सीखा होगा, कितने संस्कार धर्म कर्म सब सीखा होगा, वेद विज्ञान सीखा होगा। तो कायदे से ऐसे प्लान करना चाहिए ना दोनों पत्नियों को जिंदगी भर। जब आप दीक्षा लोगे हम भी चलेंगे, जन्म जन्म का साथ है, हम आपके साथ चलेंगे दीक्षा लेकर के। आप मोक्ष जाओगे तो हम भी जाएंगे। तो कहना चाहिए ना, कुछ नहीं कहा। दोनों सगी बहनें थी लेकिन दोनों दुखी थी। एक के 2 ही संतान हुई और एक को 101 हुई। कितनी पार्शलिटी थी बोलो। एक कितनी दुखी होती होगी पूरी जिंदगी में, 63 लाख पूर्व में केवल 2 संतान, एक बेटा एक बेटी, कितना दिल दुखी होता होगा। आदिनाथ भगवान को नो इंटरफियर, तो वही तुम जानो, बहुत स्पष्ट कह रहा है। आखिरकार दोनों ने दीक्षा नहीं ली, नहीं कोई बात नहीं, केवल ज्ञान हो गया, अब तो ले लो, अब तो केवल ज्ञान हो गया। 100 इंद्र आकर के दीक्षा ले लो तो भी नहीं ली। कितना लंबा समय और रुकी वो, जब आदिनाथ भरत चक्रवर्ती का वो सब हो गया, क्या कहलाता है, चक्रवर्ती बना और फला, और जब वो दीक्षा ले ली उन्होंने, और जब उनको केवल ज्ञान हो गया चक्रवर्ती को, तब उनकी मम्मी ने दीक्षा ली। पहले ले ली नहीं, स्वतंत्रता। समझ में आ गया? पत्नी या माता अपने बेटे से या अपने पति से नॉट बाउंडेड। अब ये है बीत रखता कि आप उनमें इंटरफियर मत करो, आप उनमें नहीं करो। अब बहुत ताकत चाहिए लड़ने में। क्या ताकत है लड़ने में? तो जरा में लड़ पड़ो बस। आपने देखा हो बुंदेलखंड में रोज लड़ाइयाँ होती हैं, जिसको अपन कहते हैं किल किल। यही संस्कार दो, नेवर इंटरफियर। नहीं, आप बच्चे बहुत अच्छे होंगे। नेवर इंटरफियर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका एक्सपेरिमेंट बहुत बता सकता हूँ आपको, मैं करोड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ बिल्कुल रूटीन के। इसके लिए ज़्यादा सुनना हो तो पेरेंटिंग सुन लेना। पेरेंटिंग में मैंने यही सिद्ध किया पूरा। आप बच्चे को समय से पहले इंटरफियर करती हो तो बच्चा लाखों बात शेयर नहीं कर पाता आपसे। आप संस्कार देना चाह रहे कि आइसक्रीम नहीं खाए, आप संस्कार देना चाह रहे कि वो बाजार में ना खाए, आप संस्कार देना चाह रहे कि गाली ना दे फला। आपको पता है बच्चा आपके सामने आर्टिफिशियल ही होता है, वो सब करता है, सब करता है। डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों को परमात्म प्रकाश और अध्यात्म प्रकाश, जब दोनों 14-16 साल के हो गए थे और कॉलेज जाने लगे, तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया था कॉलेज जाते समय पहली बार। बेटे तुम बंधन से भी शादी करोगे तो हम कर देंगे, बस बता देना। अब नाम लेके बोला है मैंने, नाम लेके ऐसे ही नहीं बोला। मैंने वो कितने लिबरल सोचते होंगे। उन्होंने कहा बेटे हम जानते कॉलेज में जाओगे, भाव होंगे, कुछ होगा तो आप तो बता देना। तो उस समय तो बच्चों ने कुछ नहीं समझा होगा, समझ लो। लेकिन जब समझदार हो गए तो उन्होंने मुझे देवलाली में बताई ये बात। देवलाली में उन्होंने बताई मेरे को कि पिताजी ने बहुत चतुराई से काम लिया कि अंतिम बार समझाने का अवसर हाथ में ले लिया। अब बताओ, अभी ईमानदारी बताओ, आपने कितनी शेयरिंग की थी अपनी मम्मी से, या आपकी बेटी आपसे कितनी शेयरिंग करती है, या आपका बेटा आपसे कितना शेयरिंग करता है? सारे लोग आइसक्रीम खाएंगे तो वो तो खाएगा, सारे लोग वो खाएंगे तो वो खाएगा। पंडित साहब ने मेरे को, आप संस्कार की बात कर रहे थे, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। पंडित साहब ने एक मेरे से पत्र बनवाया कि अपन बच्चों में संस्कार डाले तो कैसे डाले, तो मैंने लिख दिए सारे क्या क्या सब। आप कल्पना नहीं कर सकते। पंडित साहब ने कहा बेटे कभी भी बच्चों को इमोशनल करके आलू नहीं छुड़वाना जिंदगी भर। सब बच्चे कहते हैं आलू खाएंगे कभी नहीं, सिगरेट पिएंगे कभी नहीं, गाली देंगे कभी नहीं, ग्रुप सेवन में सब प्रतिज्ञा टूटेगी। बिल्कुल नहीं कराना। क्या कराना? बच्चों को ये कहो कि बच्चे आलू खाएं तो खाएं। हाँ सुनोगे क्या कहा है मैंने?
24 घंटा तो नहीं खाओगे, 1 घंटा सुबह खाना, 1 घंटा शाम को खाना, 22 घंटे का त्याग करो। अब बताओ जी कौन की समझ में आएगी ये बात? केवल पंडित साहब की समझ में आई, मेरे तो उनसे आई। अब ये छोटी बात नहीं बताई उन्होंने। अब मैंने, आप कल्पना नहीं कर सकते, मैंने वर्ल्ड वाइड जितने लोग मिले मेरे को, मैंने सबकी प्रतिज्ञा करा दी, क्योंकि बड़े आराम से हंस के कर ली लोगों ने। खुश की खुशी हो गई, 22 घंटे का त्याग, 1 घंटा खा भी लिया। मैंने यदि तुम्हें 4 टाइम खाना हो तो आधा आधा घंटा 4 बार खा लो। 22 के त्याग की खुशियां हैं ना, उससे उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। आप जब जिस दिन से काउंटिंग शुरू करोगे 4 बार खाने की, फिर एक दिन लगे 8 14 तो नहीं खाएंगे, पर महीने में 20 खाएंगे, 10 दिन नहीं खाएंगे। फिर शादी ब्याह में खा लेंगे यार, कहीं मजबूरी में खा लेंगे, लेकिन घर में नहीं खाएंगे। आपको पता भी नहीं लगे 2 5 10 साल में कसाई मिटती जाएगी, उदय बदलता जाएगा और पूरा त्याग हो जाएगा। अब एक लाइन बताई ना, सेम स्टाइल से मैंने दारू छोड़ा दी, सेम स्टाइल से मैंने पान। कल एक भैया आए थे मेरे पास, बहुत खाते हो, बहुत खाते हो, तो मेरे से पूछने लगे क्या करूं? मैं छोड़ देता हूं, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर खाने लगता हूं। मैं यही गलती करती हूँ, खाना बंद मत करो। बिल्कुल खाना बंद मत करो। कितना खाते हो आप दिन भर में डब्बे का? कि 25%। मैं उतना 25% निकाल के एक डब्बी में भर लो और उसमें इतना सा फेंक दो, उतनी सौंफ मिला लो, जो अच्छा लगता है इलायची मिला लो, जो अच्छा लगता है वो मिला लो, उसमें पसंद की चीज़ें। धीरे धीरे मात्रा घटती जाएगी और वो मात्रा बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे महीना 15 दिन में अपने आप कम होते होते वो एडिक्शन के काम भी हो गया और बंद भी हो गया। ऐसे एक चीज, एक त्याग नहीं, शराब का मैंने से छुड़ाया, सीधे ऐसे छुड़ाया। पगुआ पीते हो 200 पियो, 50 पानी मिला लो। तो एक सप्ताह बाद 150 पियो, 100 पानी मिला लो। 5 सप्ताह बाद खत्म हो गई ना, तो 250, तब बोतल में पानी भर के पियो। पियो छुट गई बस। आपको लग रहा होगा मैं जिनवाणी के विरुद्ध बोल रहा हूँ, मुझे पता है ट्रेडिशन के विरुद्ध बोल रहा हूँ मैं। जिनवाणी का ट्रेडिशन तो यह है कि पाप घट के मिटता है। हम पाप को फुल स्टॉप कर देना चाहते हैं, बस ये गलती है। तो अब बच्चों में संस्कार देने के लिए भी हमें फुल स्टॉप नहीं करना है, रिड्यूस करना है। बेटे आइसक्रीम आप जरूर खाइए, सप्ताह में 1 दिन खाइए। एक काम करो बेटे, हमारे सामने खाओ, हम ही खिलाएंगे तुमको, हम बना के खिलाएंगे, हम बाजार की खिला दें, कभी बाजार की भी खिला दो। फिर धीरे से उसको बता दो बेटे इसमें एग मिलता है, बाकी तुम्हारी इच्छा, खाना हो तो खाओ, नहीं तो हम घर में बना देंगे। तो बच्चे को बाजार का खाने का भी मालूम पड़ गया। और मैं सही बताऊं, मैंने ही बाजार में 2-4 बार खाई, मजा ही नहीं आता, बदबू बेकार बनती है। 1 रुपए की बोतल आती थी कोको कोला की, तो मैं ललचाता रहता था। जब देखो उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत होता था, पीता नहीं था, कभी नहीं खरीदी मैंने आज तक 1 रुपये की। लेकिन शादी में मौका पड़ गया भोपाल में। उस दिन बारात में 4-6 प्रकार की थी, सभी बोतल चक्के देगी। इससे तो भाई सिकंजी बढ़िया, एक ही दिन चक्के देगी, खत्म। खाएगी सोडा, खाएगी वो, खाएगा कोल्ड, खाएगा। हाँ, मैंने बच्चे को सिखाओ, एक दिन टेस्ट करा दे। मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं रोका बाजार में खाने से। मैंने आलू का नियम ले रखा था अपने आप से 6ठी कक्षा में, और एक दिन चाट पकौड़ी को पानी पूरी खाया है, तो मम्मी हंसने लगी। नहीं क्यों, हमने थोड़ी खाई प्याज, आलू मालू हमने नहीं खाए। बोले भैया दूसरा कोई खा रहा होता है तो उसको उसी में प्याज घुसाता है, आलू घुसाता है, और पानी घुसा देता मटकी में, और फिर वही मटकी के पानी तो में दे दिया। नहीं ऐसा नहीं, जाके देखा सही में ही ऐसा हो रहा था, नहीं बढ़ गई। अब तो समझ गए सारा। बच्चों को संस्कार तरीके से देंगे, प्रेशर से नहीं देंगे, ब्रेन के साथ मिलेंगे, उन्हें लॉजिक से मिलेंगे, 100% बच्चे सुधरेंगे, बिल्कुल सुधरेंगे। मैं गलतियां रोकता ही नहीं हूं बच्चों की, मुझे तो पता है किस भूमिका में बच्चा कौन सी गलती करेगा ही, पहले ही छूट देता हूं, करो बेटा, बच्चा खुश। चलो आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ पूछ रहे। पंडित जी, परसों के प्रवचन में आपने जो नियम का बताया, हाँ, और आज बोल रहे कि नियम मतलब ऐसे ले सकते हैं, परसों बोल रहे थे कि नहीं
है। मैंने परसों भी सही बोला था, आज भी सही बोला मैंने कल सुबह भी बोला था और आज सुबह भी बोला था। सियात बात है, जब आत्मा का आश्रय करके कसाय चौकड़ी मिटती है तो आपका नियम पक्का होता है। आत्मा का आश्रय नहीं होता, केवल सुनकर इमोशनल होकर लेते हैं या जिनवाणी पढ़कर लेते हैं तो आपका नियम टूटता है। सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि देखा देखी पढ़ करके, सुन करके, इमोशनल होकर के हम नियम लेते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। सुबह भी बहुत सारी बातें समझा दी, अभी भी कह रहा हूँ। घटाने का नियम लो, मिटाने के एकदम मत ले लो, घटाते जाओ। अब बताओ कौन को कठिन लग रही कोई चीज़, बोलो। रात्रि बजे छुड़ाना है, कौन का छुड़ाना है, बोलो, उसी का छुड़ा देगी। इसीलिए मैंने बच्चों से कहा था 8 बजे तक खा लेना। अरे अब वो 10 बजे तक खाएगा, 8 तक के, अब क्या नहीं 8 नहीं 9, हाँ 9 तक खा ले। अच्छा एक काम करो, महीने में 10 दिन तो रात भर खाना, 20 दिन तक 8 बजे खा लेना, तो हिसाब तो रखेगा कम से कम। दुखी करके कोई नियम नहीं लिया जाता, बच्चा खुश होना चाहिए। अब तो समझ गए होंगे सब। चलो और कोई प्रश्न तो बोलिए ना। मोबाइल बजने का प्रायश्चित क्या लेना है? ये भी अब इंटरफेयर नहीं करूँगा जिससे आपकी उन्नति हो और धीरे धीरे मोबाइल बजने की घंटी कम होती चली जाए जीवन में। और मंदिर में एक बहुत अच्छी संस्कृति हो, तीर्थों में बढ़िया संस्कृति हो। मानता ही बताओ, अपनी घंटी बजती है इसलिए अपने बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरी बजती कैसा लगता है? यदि उसकी पिक्चर देखना हो तो हम एक मोबाइल की पिक्चर दिखा सकते हैं इस पर। मोबाइल बजता तो कैसा होता है, मतलब कैसा सबको फील होता है। एक है मोबाइल की छोटी सी, देखना चाहो दिखा दी। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अर्थात स्वयं ही अपना गुरु है। पर मोह राग देश में लिप्त आत्मा क्या गुरु कैसे बन सकता है आत्मा? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत। मोह राग देश के लिप्त आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्योंकि लिप्त दिखाई दे रहा है लेकिन लिप्त होता नहीं है। हीरा गटर में पड़ा हुआ लिप्त दिखाई दे रहा है, लिप्त होता नहीं है। ऐसी आत्मा के द्रव गुण पर्याय मोह राग देश में लिप्त होते ही नहीं है। सच्ची बात है, इतना सा मोह है कि तुम आत्मा को आत्मा नहीं मानते। लिप्त फिप्त कुछ नहीं होता, केवल आत्मा को आत्मा की सत्ता नहीं मानते, हीरे की तरह। क्या हुआ लिप्त? कभी लिप्त नहीं हुआ, कभी लिप्त नहीं हुआ, ये समझो बस। अब टेंशन नहीं करा। मैं फिर कह रहा हूँ, छोटे छोटे नियम ही रुला देते हैं यार। सबको लगता है मुनि बनना बहुत कठिन है, त्याग करना बहुत कठिन है, क्योंकि मतलब लिप्त है। गाथा पढ़ना हो रेफरेंस में तो नियम साजी की गाथा पढ़ो, उसमें लिखा है भवलीन संसारी वही, ये चौथा पद है उसका। भवलीन संसारी वही, भवलीन मतलब मोह राग देश में लीन, भवलीन संसारी वही। गाथा नंबर 45 से 48 के बीच में होगी। कितनी 2-3 गाथाएं हैं, कितनी? बहुत है, 47 है। बहुत गाथा है, पढ़ना कंटिन्यू, नियम सारी, बहुत मस्त गाथा है। हे सेद जैसे जीव सब बबलीन संसारी वही, गाथा है। गुण 8 से जो है अलंकृत, अलंकृत भाषा देखो, जन्म मरण जरा नहीं। देखो क्या गाथा है, बहुत प्यारी प्यारी गाथा, बहुत सारी गाथा है। केवल दर्शन ज्ञान सुख, केवल शक्ति स्वभाव जो, मैं हूँ वही यह चिंतवन होता निरंतर ज्ञानी की। गाथा है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। लो क्या लिखा है, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही।
पंडित साहब ने इसका अर्थ किया कि अब जहाँ से डेविएट हो जाएंगे। ज्ञानी लोग ऐसा चिंतन करते हैं। पंडित जी बोले नहीं नहीं, जो ऐसा चिंतन करता वो ज्ञानी, तुम कर लो। पंडित साहब की इतनी ऐसी ट्रिक है बढ़िया, अपने बोला अच्छा वो ज्ञानी करते, आप तो भैया चिंतन करते हुए ज्ञानी है, बहुत बढ़िया। ऐसी बहुत गाथा है, नियम सारी पढ़ लेना, ठीक। तो अपन ही अपने गुरु हैं वास्तव में। एक बात बताओ, अभी आप लोग इतने प्रवचन में आ गए, सुबह शाम आ रहे, दोपहर में आ रहे, शाम को आ रहे, तुम्हें कौन कह रहा था कि जाओ? तुम्हारे गुरु तो कह रहा था चलो चलाओ, 1-2 दिन की बात हो रही। बता कौन ने कहा था? नहीं, सो जाते अपने एसी कूलर पंखा चलाएगा, सो जाते, चल ठीक। लेकिन कौन जगह के लाया यहाँ तक? आपके ज्ञान ने तो कहा इसी में हित है, कूलर पंखा में सो जाने में हित नहीं है, जिंदगी चली जाएगी, ये अवसर नहीं मिलेगा। कौन ने कहा? बोलो। पंडित साहब ने इसका अर्थ किया था। तूने समोसरण की भी नहीं मानी, भगवान की भी नहीं मानी। जब भी कोई जीव दीक्षा लेता है या सम्यक दर्शन लेता तो अपने ज्ञान की मानता है। दीक्षा ले या सम्यक दर्शन ले, आत्मानुभूति करता तो अपने ज्ञान की मानता है। वास्तव में किसी गुरु की नहीं मानता, तू अपने ही मानता है, इसलिए तेरा गुरु तू ही है। गाथा पढ़ना तो योग सारजी में इसकी गाथा है, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। एक गाथा है, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु तेरा ही आत्मा है, ऐसा एक गाथा है, सीधी गाथा है, जिसका तुमने भजन में ट्रांसलेशन पढ़ा होगा। अरहंत तो ही, सिद्ध तो ही, आचार्य उपाध्याय साधु तो ही, पंच परमेष्टि पद जिसमें पाया, आत्मा ऐसा ही हूँ। बहुत मस्त है। चलो और कुछ। देशना की प्राप्ति सानिध्य में क्यों होती है? सत्संग सत्सानिध्य में क्यों होती है ना? और मोबाइल के सामने क्यों नहीं हो जाती? मोबाइल और टीवी इसके माध्यम से क्यों नहीं, सांस पढ़ के क्यों नहीं जाती? वो होती ही नहीं है। मैंने कहा है, उसी में से आया प्रश्न। टीवी के सामने आज तक कोई को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हाँ, टाइम पास हो जाता है, आपको भी लगता है हम धर्म कर रहे हैं। मैं आजकल कभी किसी से मिलता हूँ ना तो मैं उनसे भाई थोड़ा धर्म करो, नहीं अब तो बहुत धर्म कर रहे हैं पंडित जी, बहुत। हमारे 24 घंटे टीवी चला था, खाद में बहुत इतने प्रवचन सुना थे, कहीं को आ रहा हुआ हम सुना थे, खूब धारा देख ले, बिल्कुल हम तो सुबह से बिस्तर पे पड़े सब देख ले। खूब प्रवचन आज बहुत उपयोग अच्छा हो रहा था, बहुत धर्म अच्छा हो रहा खूब। मेरा इसमें समझाने के इस बात, महावीर भगवान को केवल ज्ञान था, उन्हें पता था फ्यूचर में मोबाइल आएगा। उन्हें पता था टीवी भी आएगा, उन्हें ये भी पता था कि वीडियो भी चलेंगी, तो भी अपनी वीडियो बनवा ली थी। नहीं बनवा सकते थे, कुछ करना थोड़ी था, इंद्र को बोल नहीं तो था हिंट, इंद्र ओहो। जैसे महात्मा अपने नहीं नरेंद्र मोदी बोलते हैं 2047 की सोचो, है ना, 2047 की सोच। राजीव गांधी कह रहे थे 21वीं सदी, तो ऐसे वो भी कह देते ओहो थोड़ा माइंड लगाओ, भविष्य धर्म कैसे टिकेगा, 25,000 वर्ष 21,000 वर्ष कैसे चलेगा? तो वो कहे हे प्रभु आपके केवल ज्ञान में झलका है मोबाइल टीवी, हम सारे ऐप डेवलप कर देते। हाँ ऐप सारे ऐप डेवलप कर देते, सारी वीडियो आ जाती, LCD आ जाती, वीडियो आ जाती, क्या क्या है तुम्हारा समझ आता। और नहीं क्यों नहीं हुआ? अब इसका एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे मेडिकल की बुक पढ़ के आप अपना इलाज नहीं कर सकते, और मोबाइल पे टोटका पढ़ के इलाज नहीं कर सकते। मोबाइल तो फ्री फोकट का डॉक्टर है आजकल, कुछ भी डालो बीमारी फट जमा हो जाए, ऐसे इलाज नहीं होता। कोई वैद्य होता है वो देख करके करता है। मैं इसके लिए वर्कशॉप कहता हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ, सम्यक दर्शन की संभावना उस वर्कशॉप में है। मैं बिल्कुल बता दूंगा कि आपको होगा कि नहीं होगा, देख के बता दूंगा, ब्रेन मैपिंग करके
आपकी भाषा में ब्रेन मैपिंग, मैं उसमें इंटरव्यू लेता हूँ, आपके तरीके देखता हूँ, सोचने के, पढ़ने के, देखने, बस समझ में आ जाता है कि आपको होगा कि नहीं होगा। तो बस अब होगी, अब उसमें देख लेंगे। ईजी है, ईजी बहुत है, लेकिन फिर वही वाली बात है। इसके लिए मैंने बेलगांव में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। सब लोगों को आत्मा अच्छा लगता है लेकिन अनुभूति नहीं होती। अच्छा बहुत लगता है लेकिन नहीं होती। दृष्टांत दिया था मैंने, जैसे एक लड़के वाले लड़की देखने गए तो उनके साथ 25 मेंबर गए, सबको लड़की पसंद आई लेकिन आनंद एक को आया। समझ गए? नहीं आया आनंद। पसंद सबको आई लड़की, सब कह रहे लड़की बहुत अच्छी, लड़की बहुत अच्छी, शादी कौन की होगी? ऐसे ही आत्मा सबको अच्छा लग रहा है लेकिन कोई बिरला होगा वो आप में आपा स्थापित कर लेगा। टोटमल जी भाषा में क्या है? आप में आपापना। वो कोई कोई को होगा, उन्हें पसंद तो सबको आएगी। ऐसे आत्मा सबको पसंद आ रही है, नंबर आता है सबका, एक एक दिन सगाई का सबका नंबर आता है, उनकी होती जाती, ऐसी स्वानुभूति है, सहज होती जाती है। ठीक? हाँ भाई, हाँ टाइम भी हो गया आपका। देशना की समझ में आ गया। अब अंतिम प्रश्न है इसमें, मंदिर में जाके क्या बोले? कछु नहीं। हे कैसा उत्तर दे रहे, बताओ ना क्या बोली? ओम जय 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 जय। वो तो आपको बालबुद्ध में पढ़ा ही दिया, वीतराग सर्वगीतंकर, फिर पूजा पाठ, ये सब तुमने पढ़ लिए। मैं जो उत्तर दे रहा हूँ वो समझाओ। मंदिर में भगवान को कुछ बोलो मत, उनकी सुनो। बताओ भैया, अच्छा डॉक्टर और वैद्य मिल जाए तो तुम अपनी पूरी रामायण सुनाओगे? 40 साल की, 20 साल की, 30 साल की, रोग की पूरी 5 साल की हिस्ट्री तुम सुनाओगे? फिर तो उसे सुनो, सुनो में बहुत कुछ कह दिया हमने, सुनो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सुनाते बहुत हैं, सुनते कम है। डॉक्टर भगा देता, जाओ 1.5 अकल लगा रहे, देखो भाई नमक नहीं खाना, तो का घी में डाल के भी नहीं खाए। अरे हमने कहा मत खाओ। कन्यादान के एक व्यक्ति थे, वो दिन भर में आधा शेर घी खाते थे, तो उनको हार्ट अटैक की समस्या आई, तो झांसी में दिखाने गए। तो दिखाने तो डॉक्टर ने कहा एक काम करना, घी थोड़ा कम खाना। उन्हें नहीं पता था आधा शेर खाते हैं। तो क्या लगे, तो पौआ 1.5 पौआ समझे, 250 ग्राम, 300-400 ग्राम। तो क्या मैंने कम का मतलब 250 ग्राम कम से कम। वो तो ये कह रहे 2-4 बूंद डाल देना, एक आध रोटी में घी लगा लेना, मतलब उनका मतलब तो ये था। अजय तक तो फिर डॉक्टर को सही में बहुत अचंभा हुआ। तो उन्होंने पूछी तुम कैसे खाते हो? ऐसे घी कैसे खा ही नहीं सकते, 2-4 रोटी में लगा लो, दाल में डाल दो, सब्जी में डाल के खाते कैसे? बोले भैया हम गाँव के साहूकार हैं, घी के डबला हाथ, घी के डबला ऐसे डाल, ऐसे जगह दिन भर टेस्टिंग ऑर्डर है, हम दिन भर 10-25 डबल की ऐसे खा लेते, उंगली खाए टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे पौआ शेरा तो आम बात है, आधा शेरा तो ऐसे ही खाया। तो हाथ जोड़ लिए डॉक्टर ने भैया। भाई भगवान की सुनो, बहुत बड़ी बात है। भगवान नंदीश्वर द्वीप में सम्यक दर्शन देखते ही क्यों कहा? बयान नहीं कहे, क्या बोल रहे हैं? बयान नहीं कहे और लखी हो सम्यक धर्म। तो मंदिर में भी करो ना, अपन इतना सुनाते ही भगवान तब देखते तक नहीं, ईमानदारी से बता दें। और बाकी रात सब का सब है इसमें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं डिजाइन बनाएंगे वहाँ में, इतनी देर में उनका हाल पूरा हो जाता है, भगवान देखना थोड़ी है। किसी ने और लंबा चौड़ा मॉडल बना लिया, 1 2 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। देखना सब कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूजा याद है और भगवान को देखना नहीं प्रतिज्ञा है। तो चिटके होती है, चिटके 1 की 2 करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे 4-6 लोग पूजा कर रहे होंगे तो सबकी रखे भी पहुंचेंगे, फिर सबकी रखे भी रख देंगे, इतनी देर पाठ पूरा हो जाता है। लो
कुछ आने जाने वालों पर नजर रखते जिनके हाथ में चावल नहीं है। ये तो तुम काजराज आए थे। मैंने सुबह कहा था पर्पसफुल क्रिया का नाम है पूजा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ अपने में गलती नहीं रखना। भगवान को देखो तो जरा, किसी भी कुछ देखा ही नहीं, वहां तो चीज देखा। अब जी का अकल है, देख के फिर और देखो और सोचो और सोचो। एक शुल्लक जी हैं वर्तमान में, सच्ची घटना है, सुना के पूरा कर लें। शुल्लक जी वो ठाकुर थे और MBBS में पढ़ रहे थे कि मैं एमटेक पढ़ रहे थे जबलपुर की यूनिवर्सिटी में एमटेक पढ़ रहे थे। ठाकुर थे, सब दोस्तों के साथ हॉस्टल में एक दिन भेड़ा घाट घूमने गए हो। तो सब मंदिरों में गए, राम के, हनुमान के, सबके मंदिरों में गए। अब एक मंदिर रह गया जैन का, महावीर भगवान का। तो उन्होंने कहा चलो इसमें भी देख लेते, जब सभी मंदिर देखे थे इसको भी देख ले। तो सब दोस्त बोले नहीं नहीं जैन का है। तो फिर 2-4 लोग आए, बाकी सब नहीं आए। वे अंदर आए और देख रहे, और वो देखे वो देखते ही रह गए। तो फिर 3-4 जो दोस्त आए थे संग, वे भी चले गए। अब फिर देखते रहे, आधा घंटा तक देखते रहे। अब उन्होंने क्या देखा हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते। आकर के वो फिर पायल वाला मार्केट गए, जैन धर्म की किताबें ली, पढ़ाई की, एमटेक छोड़ दिया उन्होंने और विद्यासागर जी के पास जाकर दीक्षा ले ली, शुल्लक दीक्षा ले ली। अब सोचो उन्होंने क्या देखा होगा। ऐसी मनोरम मुद्रा कहाँ देख रहे, बिना ही सामग्री के सुख जी। पढ़ाई निस्सार है, क्या क्या सोचा हो हमें नहीं पता, उन्होंने क्या सोचा हो। वो लोग शुल्लक हैं, आज की तारीख में भी शुल्लक हैं। और बिल्कुल बहुत समय तक तो भोपाल में आकर के राजमल जी पंडित साहब ने खूब पढ़ाया। हाँ सब पढ़ाया, बहुत चीज़ पढ़ाई। लिबरल है, आज भी लिबरल है, अकेले ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बस कोशिश करोगे तो आपको मिलता चला जाएगा माल। विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ, सुखी होने का मंत्र याद हो गया? कठिन है थोड़ा, कठिन है। बच्चों में इंटरफेयर नहीं करना, कर्मों में इंटरफेयर नहीं करना, शरीर में इंटरफेयर नहीं करना, बाहर भी इंटरफेयर कर रहा है और यहाँ कह रहे जो हो रहा है होने दे, मोक्ष हो जाएगा। विश्वास करने के लिए मेहनत लगेगी आपको, इतना विश्वास करने के लिए जो हो रहा है ना मोक्ष हो जाएगा। निज निधि निज में बता